अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बना रही हूँ शादियों वाला ज़र्दा, जिसकी रेसिपी आपके साथ कोई शेयर नहीं करता। तो रेसिपी को आपने लास्ट तक देखना है और शादियों वाला ज़र्दा किस तरह बनता है मैं आज आपको बताऊँगी। तो चले हैं रेसिपी की तरफ चलते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और इसमें 3 से 4 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ज़र्दा फूड कलर, यानी कि ऑरेंज फूड कलर। आप येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर लिया और उसको 4 टेबलस्पून पानी में अच्छे से मिक्स करके और इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम बॉईल आने तक छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप सेला चावल लिए और इन्हें 3 से 4 घंटे भिगो के रख दिया है। 1 घंटा हमने नहीं भिगोना, क्योंकि हम शादियों वाले चावल बनाने जा रहे हैं तो उसमें ज़र्दा और मतंजन के लिए सेला चावल ही यूज़ करते हैं। बासमती चावल यूज़ नहीं करते क्योंकि वो टूट जाते हैं, इसलिए सेला चावल से ही टेस्ट अच्छा आता है। तो जब तक हमारा ज़र्दे का जो हमने पानी बॉयल करके रखना था वो हो चुका है बॉयल अच्छे से। अब हमने जो चावल भिगो के रखे थे 3 से 4 घंटे, वो इसमें हम ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसमें बॉयल अच्छे से ना आ जाए और चावल हमारे अच्छे से गल ना जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। हमने इसे अच्छे से पकाना है, बॉयल आ जाए अच्छे से। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जिस तरह से देख के चावल बनते हैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। चावल जो है हमारे अच्छे से गल गए हैं और ये हमने 100% ही गलाने हैं। 70 to 80% जो आपको कहता है कि चावल गला लें बाद में दम करेंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। चावल जो हमारे कड़क हो जाते हैं तो इसे हमने 100% ही बॉयल करना है। अब मैं इसे छान लूँगी, पानी जो हमने सेपरेट कर दिया है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी पहले 2 कप शुगर, नॉर्मल शुगर ली है, और साथ ही मैं इसमें 1 कप जो है दूध का ऐड कर दूँगी। दूध ऐड करने से चावल जो हमारे नरम नरम बनेंगे और इसे हम अच्छे से अब इसमें मिक्स करेंगे। आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यही आपको रेकमेंड करूँगी कि आप दूध ऐड करें, जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से नरम नरम से बनेंगे। चावल और शुगर की हमने क्वांटिटी सेम लेनी है, 2-2 कप। और ये देखें शुगर जो है हमारी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है। और अब मैं इसमें 2 कप ही घी के ऐड कर दूंगी। इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी हमने सेम लेनी है, घी, शुगर और चावल। 2-2 कप हमने इनकी क्वांटिटी लेनी है। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। शुगर को हमने अच्छे से मेल्ट करने के बाद इसमें घी ऐड कर दिया और उसे भी मिक्स कर लिया और 2 मिनट तक इसे कवर करके रख देंगे। तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। जी 2 मिनट हो गए हैं, अच्छे से हमने इसमें सब कुछ मिक्स कर लिया है। जो अब हमने चावल जो है वो छान कर रखे थे वो सारे इसमें मैं ऐड कर दूंगी और हल्के हाथ से हमने इसमें मिक्स करना है। बासमती चावल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं घर पर तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो टूट जाते हैं खड़े खड़े और खिले खिले से, एक एक दाना जो है अलहदा नज़र नहीं आएगा। फिर जो सेला चावल हैं यही बेस्ट होते हैं मतंजन और ज़र्दे के लिए। अब हम इसे हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे और कवर करके रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा शीरा जो है हमने बना के रखा था वो अच्छे से खुश्क हो जाए। साथ ही मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। 25 ग्राम यहाँ पे मैंने खोपरा लिया, बारीक काट लिया, और यहाँ पे बादाम भी मैंने 25 ग्राम लिए, उसे भिगो के रख लिया था 3 से 4 घंटे नीम गर्म पानी में, और उसके छिलके उतार लिए, उनको हाफ़ कर लिए। साथ ही मैं इसमें ब्लैक वाली किशमिश ऐड कर रही हूँ 25 ग्राम, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खजूरें। अगर आपके पास खजूरें नहीं है तो आप इसमें छुहारे भी ऐड कर सकते हैं, ये भी मैंने 25 ग्राम लिए हैं। साथ ही मैं इसमें 2 हरी इलायची ऐड कर दूंगी। ड्राई फ्रूट्स जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन कौन से पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लें, या सिर्फ आप बादाम ऐड करना चाहते हैं या सिर्फ वही ऐड कर लें। और अब इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के कवर करने के दौरान हम इसके बीच में बार बार ढक्कन उठा के चेक करते रहेंगे कि जो हमारे चावल हैं वो नीचे ना लगें। ये देखें इस तरह हल्के हाथ से हम इनको चेक करते रहेंगे। और अब हम इसे फिर से कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। देखें थोड़ी थोड़ी शुगर जो है हमारी इसमें खुश्क होना शुरू हो गई है, जो हमने शीरा बनाया था, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है।
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब फिर चेक हम करेंगे और फिर इसको अच्छे से हम हिला लेंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो नीचे ना लगें। वीडियो को आप लास्ट तक फॉलो किया करें, कोई भी स्टेप मिस ना किया करें तो आपके चावल और कोई भी रेसिपी उस तरह की फिर नहीं बनेगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं, हमारे ज़रदा चावल जो रेडी हो गए हैं और मैं अब इसे दम पर रख दूँगी 3 मिनट के लिए। और 3 मिनट हो गए हैं, वाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम डिश आउट करते हैं। वाह मज़ेदार से ज़रदा चावल हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं और बहुत ही आसान रेसिपी, बिल्कुल शादियों में जैसे ज़रदा बनता है वही रेसिपी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।